मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नारायण 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 नारायण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायण नारायण नारायण। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में नमन करते हैं। भगवान की असीम कृपा से प्रेम पूरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में दया परिवार की ओर से समायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने मानव चेतना को दैवी चेतना की ओर ले जाने के लिए दैवी और असुरी संपदा का वर्णन किया है। दैवी संपदा ये मानव जीवन की ऊर्ध्वगामिता है। मानव मध्य में स्थित है, चाहे तो ऊपर जाए दैवी चेतना में प्रवेश करे, नहीं तो वह नीची की ओर असुरी संपदा पशु के स्वाभाविक जीवन को प्राप्त होए। बहुत ध्यान से इस असुरी संपदा को हम श्रवण करें, जिससे हम अपने स्वभाव को बदल सकें। ये भगवान श्री कृष्ण जो दैवी संपदा और असुरी संपदा का प्रतिपादन कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है हमारे जीवन में यदि असुरी संपदा है तो उसको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें, और दैवी संपदा है तो उसको बढ़ाए, नहीं है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। जीवन की श्रेष्ठता जीवन के प्रयास में आप कल श्रवण कर रहे थे, थोड़ा सा प्रतिबंध आया था तो वो विषय पूरा नहीं हो पाया था, और मंगलाचरण करने के पहले ही वो डिस्कनेक्ट हुआ, फिर जुड़ नहीं पाया। तो उस कड़ी को हम यहाँ जोड़ देते हैं अभी। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्।
ये 16वें अध्याय का 17वां श्लोक है। भगवान ने कहा कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सत्कर्म करते तो है लेकिन नाम यज्ञस्ते, केवल नाम के लिए करते हैं, कीर्ति के लिए करते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि क्या नाम क्या कीर्ति। हम कहीं कमरा बनाते हैं और उसके ऊपर अपना नाम डाल देते हैं। वस्तुतः डालना तो होता है अपना ही नाम, लेकिन थोड़ी सज्जनता होने के कारण वो बोल देते हैं कि हमारे पिताजी का नाम डालो, क्योंकि उनको मालूम है कि पिताजी का नाम डाले तो भी नाम तो हमारा ही होगा, सरनेम तो उसमें हमारा ही है। तो कहीं ना कहीं ये आत्मसंतुष्टि है, सरनेम की आत्मसंतुष्टि, उनके पुत्र होने की आत्मसंतुष्टि। यदि आप दैवी भाव में सबके लिए उपयोग में आए, पंखा हमने लगाया, हमने कक्ष बनाया है, तो सबके काम में आए, सब इसका उपयोग करें। इस सद्भावना से यदि करते हैं तो वह दैवी हैं। और केवल नाम के लिए करते हैं कि भाई हमारा वहाँ पर केवल नाम होना चाहिए, नाम के लिए आदमी बड़े बड़े झगड़े कर लेता है, तो ये असुरी प्रवृत्ति है। अखंडानंद आश्रम वृंदावन में बहुत से कमरे बने, सारे कमरे भक्तों ने ही बनाए, लेकिन कहीं पर भी किसी भी कमरे के ऊपर किसी भगत का नाम नहीं है। और उसका नाम तो रजिस्टर में होगा कि अमुक भक्त ने कमरा बनाया है, तो जब भी आएगा उसको कमरा मिलेगा। बाकी समय में साधु महात्मा उसमें निवास करते हैं। तो होना तो यही चाहिए नारायण, सद प्रवृत्ति, यज्ञ करो, याग करो, दान करो, धर्मशालाएं बनाओ, मंदिर बनाओ और भूल जाओ। वहाँ अपना नाम भी डालना हो तो डाल भी लो, लेकिन वो भाव न रखो कि हमारा नाम हो, क्योंकि इसमें एक मनोविज्ञान है। इस और उस मनोविज्ञान को भगवान ने अगले पाद में स्पष्ट कर दिया, दंभेन अविधि पूर्वकम। जो आदमी नाम के लिए करता है वो धीरे धीरे केवल प्रदर्शन मात्र रह जाता है। सुबह में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप होने के लिए करना चाहते हो कि केवल दिखने के लिए? यदि आप दिखने के लिए करोगे तो वहाँ कोई प्रयास नहीं होगा, विधि नहीं होगी, नियम नहीं होगी, क्योंकि दिखना है ना, दिखना है तो दिखना है, तो दिखने के हिसाब से काम होगा, चमक धमक होगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। बड़े बड़े आयोजन, बोर्ड लगाएंगे, खाना पीना, नाचना गाना अध्यात्म के नाम पर, लेकिन वो सब प्रदर्शनी में चला जाता है। उसके मूल में जो वास्तविक अध्यात्म है वो आदमी भूल जाता है। यदि अखबार में बात आ गई, बहुत हो गया, नाम हो गया, बहुत हो गया, अब वहाँ हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। दंभे न, दंभ का अर्थ होता है जहाँ प्रदर्शनी है। दैवी संपदा दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। असुरी संपदा केवल प्रदर्शन है। यदि आप विधि पूर्वक कोई काम करते हैं, नियम पूर्वक, सच्चाई से, ईमानदारी से, केवल सत्कर्म को सामने रखकर, तो वो नारायण आप चाहो ना चाहो वो काम बहुत दिव्य हो जाता है। चाहे किसी को दिखे न दिखे, लेकिन वहाँ होता है, वहाँ अस्तित्व होता है। और ये काम बहुत महान है नारायण। अच्छे होना चाहते हैं तो हम पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि बिना पुरुषार्थ होना संभव नहीं है।
और जहाँ केवल प्रदर्शनी है वहाँ पर तो केवल दिखावटी होगी, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। और जहाँ पुरुषार्थ नहीं है वहाँ वस्तु का अस्तित्व पैदा ही नहीं होगा। इसलिए दंभेन अविधि पूर्वकम, दंभ होने के कारण अविधि विधि विधान से नहीं करेंगे, केवल वहाँ प्रदर्शनी होगी नारायण। तो अविधि पूर्वकम ऐसा जो कर्म है ना, वो हमारे न सुख के लिए होगा न शांति के लिए, और न वो परलोक के लिए होगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, केवल प्रदर्शनी। केवल प्रदर्शनी होगी तो वहाँ तो होगा ही नहीं, वहाँ तो बीज ही नहीं है सत्कर्म का, तो वहाँ कौन सी चीज़ पैदा होगी? क्या शांति होगी, क्या सुख होगा, या परलोक होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए दैवी संपत्ति का आश्रय लो, सत्कर्म करो निष्काम भाव से, प्रभु प्रीत्यर्थ सत्कर्म की भावना से, लोकोपकार की भावना से नारायण। तो यह कर्म आपके लिए शांति भी देगा, सुख भी देगा, और परलोक की भी प्राप्ति होगी, आप यदि चाहते हो तो। अब भगवान आगे कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम। अब ये बात भगवान बार बार पुष्ट करने के लिए, भाव का पोषण करने के लिए कह रहे हैं। अहंकारम, अहम 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 इति करोति इति अहंकार। आदमी मैं ऐसा करता है, मैं हूँ, मैंने किया, मैं करूँगा, है ना, मैं कर रहा हूँ, ये सारी ऐसा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी गहरी है। अहंकार जो है ना, ये अहंकार की जो प्रवृत्ति है, ये अहंकार की प्रवृत्ति व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर देती है। आत्म केंद्रित अहंकार व्यक्ति को आत्म सम्मोहित कर देता है। मैं ऐसा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान कहते हैं कि अहंकार से मूढ़ा हुआ पुरुष क्या करता है, तो वो प्रकृति के पदार्थों के साथ अपने को जोड़कर मैं करता हूँ ऐसा बोलता है। और जहाँ पर अहंकार होता है ना, मैं करता, तो ये स्वयं के कर्तृत्व की जो भावना है, ये धीरे धीरे नारायण मिथ्या कर्तृत्व में बदल जाती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, ये बात तो अच्छी भी है बुरी भी। कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहा है। अभी श्रावण का महीना है, बहुत से लोग मंदिर में जाके जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माला कोई दूसरा चढ़ा रहा है और वो जाके हाथ लगा देते हैं, यूँ हाथ लगा देते हैं। कोई दूसरा जल चढ़ा रहा है, उस लोटे में थोड़ा यूँ ऐसे हाथ लगा देंगे। हाँ भाई, आप लोटे में हाथ लगा रहे हैं, लोटा उसका, पानी उसका, भर के लाया वो परिश्रम उसका, दूध उसका, पैसा उसका, और आप उसमें यूँ हाथ लगा देते हो फुकट। तो आपको ऐसा लगता है कि आप कर्ता बन गए। ये इसको बोलते मिथ्या कर्तृत्व। माने जहाँ आपका कुछ भी नहीं है, वो फुकट ही आदमी बोलता है कि ये मैंने किया।
कहीं निमित्त, थोड़ा निमित्त जोड़ करके बोले कि ये सो मैंने किया, तो ये बात अच्छी नहीं है भाई। आप स्वयं ही करो ना, स्वयं ही जल ले आओ, चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। भगवान ने कहा प्रकृति का कर्तृत्व, ये शरीर प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धिरेव, ये पृथ्वी तत्व पंचभूत हमारे अंदर हैं, बुद्धि है ना, मन है, इंद्रियां हैं, ये सारी जो प्रकृति। अब इस प्रकृति का कर्तृत्व वो अपने ऊपर ले लेता है। ये शरीर चलता है तो बोलेगा ये मैं चल रहा हूँ, लेना देना हाथ करता है वो मैं कर रहा हूँ। यह भी असुरी संपत्ति है। इस समस्त प्रकृति के पदार्थों में जो कर्तृत्व अहंकार है, या कर्म का अहंकार है, या फल का अहंकार है, ये सब असुरी स्वभाव के अंतर्गत है। भगवान ने कहा अहंकारम, मैं हूँ। इस प्रकार जो व्यक्ति अहंकार करता है और बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, ये एक एक जो चीज़ें हैं, ये भगवान बार बार कह करके उसको पुष्ट कर रहे हैं। बल जो है वो बुरा नहीं है। भगवान ने, भगवती ने भी आपसे प्रार्थना करते समय सिखाया, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्रुति कहती हैं कि आप बलवान बने, सह वीर्यं करवावहै, आप बलवान बनो। शारीरिक बल आपके अंदर होना चाहिए, मनोबल आपके अंदर होना चाहिए, बुद्धि बल आपके अंदर होना चाहिए, आत्मबल आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन बल भी 3 प्रकार का है नारायण। रजोगुणी बल, सत्वगुणी बल, तमोगुणी बल। यहाँ भगवान कह रहे हैं बल अहंकार से अन्वित है। बल में अहंकार है तो वह या तो तमोगुणी है या तो रजोगुणी। यदि वो दूसरे को पीड़ित करने के लिए हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हैं, तो वो रजोगुणी है। मारपीट में कारण है, दूसरे के तकलीफ में कारण है, तो वो तमोगुणी है। ये जितने भी असुर है, चाहे आप हिरण्यकश्यप को ले लीजिए, चाहे रावण को ले लीजिए, वृत्रासुर, ये जितने भी बड़े से बड़े असुर हैं, आप इन असुरों को देखना, इनमें बड़ा पुरुषार्थ है। इन्होंने बड़ी तपस्या की। ना रावण ने कितनी बड़ी तपस्या की, आप लोग सुनते हो ना, 10 शीश थे और एक एक शीश कमल की तरह भगवान को समर्पित कर रहा था। इतना बड़ा असुर, इतना बड़ा तपस्वी, और जब उसमें शक्ति आई तो क्या हुआ? फिर शक्ति, अहंकारम, बलम, दर्पम, देखो ये सारी चीजें उसके अंदर मालूम पड़ती हैं। वो बल उनमें अहंकार को पैदा करता है, और फिर वो अहंकार दूसरे को पीड़ित करने के प्रति कारण बन जाता है। पीड़ित, वो दूसरे को पीड़ित कर रहे नारायण। उन्होंने देवताओं को पीड़ित किया, ऋषि मुनियों को पीड़ित किया। वो कैसा असुरी बल, कैसा अहंकार, जो ऋषि मुनियों को मार के खा जाते थे। रावण आदि असुर, अहो नारायण नारायण, वो तो नराधम नारायण, वो तो नरभक्षी थे। जब प्रभु श्री राम वहाँ पहुँचे पंचवटी में,
छावनी थी, अंतिम छावनी रावण की। वहाँ बड़े बड़े असुर थे और वो इतना संतों को कष्ट दिया करते थे। वो अपना विरोधी समझते थे। वो असुर थे और ऋषि मुनि देवी थे, यज्ञ याग करते थे और वो नारायण उनको मार के खा जाते थे। वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ देखी भगवान ने मनुष्यों की, उन्होंने ढेर बना के रखा था डराने के लिए। जैसे मुग़ल लोग जब यहाँ आए हमारे हिंदुस्तान में, तो वो असुर उनसे कम नहीं थे। रावण आदि जो असुर थे ना, वैसे ही थे, उससे भी दरिंदे। वो तो असुर लोग भी स्त्रियों के साथ थोड़ा अत्याचार नहीं करते थे नारायण। इतना उनका अत्याचार नहीं जितना इन मुग़लों का अधमाधम असुर राक्षस जब आए भारत में, तो सीमाओं का अतिक्रमण किया, स्त्रियों को दूषित किया, बच्चों को काट कर। वो चंगेज़ खां जब दिल्ली में आया तो बच्चों को काट कर उनके सिरों को अपने भालों पर लेकर के नारायण इधर इधर मीनार बना रखे थे बच्चों की। मनुष्यों को मार के उसकी मीनारें बनी, स्वागत में लोगों को भयभीत कराए, डराए। ये सब असुरी शक्तियाँ थी, असुरी। और रावण भी नारायण कम अत्याचारी नहीं था। वो साधु महात्माओं को मार के उनकी हड्डियां नारायण वहाँ जमा करके रखी थी, खा लेते थे वो, और डराते थे, धमकाते थे। प्रभु श्री राम ने देखा उन हड्डियों को और भगवान ने पूछा, भाई ऋषियों, ये हड्डी किसकी है, किसकी क्यों है? ये तो मनुष्य की हड्डियां लगती हैं। ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, भगवान ये तो असुर की हड्डियां हैं, ये यहाँ तक रावण की शक्ति है। और ये लोग हमको तकलीफ देते, मारते हैं। भगवान ने उसी समय ऊपर हाथ करके प्रतिज्ञा की कि मैं उस असुर को मारूं। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं उस असुर को मारूंगा। जब तक मैं उनको मारूंगा नहीं, इन ऋषि महात्माओं के अत्याचार को खत्म नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही तो है ना अहंकारम बलम दर्पम। जब सीता जी का हरण हुआ और अशोक वाटिका में रखा, वहाँ वो डराते थे उनको, नारायण वहाँ वो डराते थे कि वो ऐसा डराते थे नारायण, बड़ा भयंकर। वो डराते थे कि रावण खा लेगा, उसका नाश्ता बना लेगा, ऐसा नारायण डराते थे। तो ये असुरी बल है, असुरी अहंकारम बलम दर्पम। बल और दर्प भी है, दर्प। कभी आपने देखा रावण हंसता है, हा 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 हा। तो जब रामायण जब हम देखते थे तो बहुत सारे लोग तो इसलिए रावण को देखते थे कि वो हंसता था, बड़ा भारी, बड़े जोश की आवाज़ से नारायण हंसता था, बहुत जोर जोर ठहाका मार के, हा हा, है ना। ये मद है, मद, ये बल का मद है। और यह जो मद है ये बड़ा भयंकर है। कभी आप वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ बहुत बंदर हैं और वो किसी पेड़ पर जाता है, किसी डाली पर या किसी खम्भे पर,
और वो जाके उसको पकड़ करके जोर जोर से यूं ऐसे हिला देता है, ऐसा लगता है कि मानो ये झाड़ गिरा देगा, खंबा गिरा दे। वो मद है ना ये, जैसे आदमी के अंदर मद नशा हो। तो अहंकारम बलम दर्पम, ये मद ही दर्प है। दर्प का अर्थ होता है, यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति। दर्प माने एक उसके अंदर उन्मत्त भाव आ जाता है और वो फिर तिरस्कार कर देता है। वो गुरु का तिरस्कार कर देगा, धर्म का तिरस्कार कर देगा, सत्य का तिरस्कार कर देगा, ईमानदारी का तिरस्कार कर देगा। तो ये सभी का तिरस्कार करने का जो भाव है ना, वही दर्प है ना। दर्प क्या करता है, उसके अंदर जो बल है वो विपरीत कार्यों में लगा देता है। उसमें जो शक्ति है वो सही मार्ग में नहीं लगती, फिर उसकी शक्ति का हमेशा दुरुपयोग होता है। समझ लो वो दर्प है। दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति स अयम अंतःकरणाश्रयो दोष विशेष। वो मालूम नहीं पड़ता है, अपने हृदय में रहता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। बहुत लोगों में ये क्रोध की भावना होती है, क्रोध, और उसका मूल जो है काम। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। ये हमारे जीवन की बड़ी गहरी चीज़ है। काम के बिना जीवन संभव नहीं। यदि वो धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, संयम सम्मत है, तो वो दैवी है। काम भी दैवी होता है। धर्म के साथ जुड़ा है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, भगवान बोलते हैं ना। धर्म अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूँ, वो दैवी काम है। इसमें संयम है, संयम नारायण। और यहाँ आक्रामकता, बलात्कार, नीति नियम का अभाव है ना, शास्त्र सम्मतता नहीं है। वो जो काम है वो असुरी काम है, असुरी काम। तो संग से कामना पैदा होती है। अब वो आप पर निर्भर है कि उस कामना को दैवी बनाए रखे अथवा असुरी। हम अपने कामना को दैवी बनाए रखे ना रहे। तो आपको इच्छा है मानो फल खाने की, तो क्या किसी के बगीचा का तोड़ के खाओगे? नहीं। आपकी कामना है तो जाके बोलो, भाई हमको फल खाने की इच्छा है, तुम दोगे क्या? देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। आपको मकान की इच्छा है तो क्या करोगे? बलात् उसका मकान छीन लोगे? नहीं, ये असुरी है कृत्य। एक बार हम कुंभ मेले में थे, बहुत पुरानी बात है, शायद ये 87 की बात है। इलाहाबाद का कुंभ हो रहा था और एक साधु थे हमारे, स्वामी एकांतारण्य, बड़े सुंदर महात्मा थे वो। कैलाश आश्रम ऋषिकेश में हम रहे हैं और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद गिरि जी महाराज ने हमको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। वो हमारे गायत्री मंत्र के गुरु हैं। प्रथम जो आध्यात्मिक संस्कार देने वाले वो। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ। उस समय तो हम उनकी महिमा नहीं समझ पाए। बच्चे थे, पढ़ाई करते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह। फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर चित्सुकी, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर परम विरक्त स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज, उनके द्वारा फिर हमने
प्रस्थानत्रय पढ़े कैलाश आश्रम में। कैलाश आश्रम ऋषिकेश का हमारा बड़ा ही अंतर संबंध है, उसकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। प्राथमिक विद्याध्ययन प्रेरणा उसी आश्रम से मिला, उसी के प्रश्रय से हम यहाँ तक पहुँचे। तो नारायण ये शास्त्र जो है ये बड़ी शास्त्र के रहस्य की बात है। हमारे अंदर काम है तो उसको शास्त्र समझ बना देना चाहिए, वो बात मैं बता रहा था। कैलाश आश्रम के एक महात्मा थे स्वामी एकांतानंद, मेरे से बड़ा प्रेम था, कृष्ण साक्षात्कारी पुरुष थे। उनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, पैसा नहीं छूते थे और छूते भी थे तो दूसरे के उपयोग के लिए छूते थे। कोई महात्मा बीमार हो तो उसके लिए सेवा करना हो तो छू लेते थे और उसके बाद उसको वापस कर लेते थे। अरे वो बड़े विरक्त थे, यदि उनके कंधे पर कोई शॉल है और किसी ने बोला स्वामी जी बड़ी सुंदर है, बोले ले जाओ। बोले चप्पल आपकी बहुत अच्छी है, तो बोले ले जाओ। वो खुद के लिए नहीं जीते थे, दूसरे के लिए जीते थे। तो उनके साथ में एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा था, मैं सफ़ेद कपड़े में था और वो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी था, मैं पीछे पीछे जा रहा था, वो आगे आगे जा रहे थे। तो रास्ते में मैं फलियां खाते हुए जा रहा था, अरहर की फलियां, खेत से जाते जाते बाल स्वभाव वो फलियां तोड़ के खाते जा रहा था। तो स्वामी जी की दृष्टि पड़ी मेरे ऊपर, वो खड़े हो गए और बड़े गंभीर होकर उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये फलियां खा रहे हो? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि क्या इस किसान को पूछा? हमने कहा नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा बिना पूछे आप खा रहे हो तो ये चोरी है। ये इच्छा आपकी है, खाने की भूख है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने पूछा नहीं। अरे उन्होंने जैसे ही बोला और मेरे हाथ से वो फलियां गिर गई। अरे बात तो सत्य है, बात तो सत्य है। बिना पूछे दूसरे की चीज़ उठाना, ये तो कामना को विकृत करना है, इच्छा को विकृत बनाना है। इच्छा है तो थोड़ा नियंत्रण रखो या पूछो, और वो दे तो उसको ले लो, खाओ, ग्रहण करो। ये केवल एक फली की ही बात नहीं है, वो हर संदर्भ में, हर व्यवहार में ऐसा होना चाहिए। काम को, इच्छा को हमें दैवी बनाए रखे, नहीं तो वो असुरी इच्छा में बदल जाते हैं। उसमें किसी की चोरी करना, बलात्कार करना, है ना, बेईमानी करना, ये कामना की पूर्ति के लिए तो आदमी करता है। और कामना जो पूर्ण होती हैं तो फिर वो लोभ में बदल जाती है नारायण, है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक आदमी ने बोला कि वो आदमी मर जाए तो मैं उसका पद ले लूँ। अरे भाई, उसको तो मारना चाहते हो क्या? मार के पद लेना चाहते हो? तुम्हारे अंदर चाह है तो ठीक है, वो स्वाभाविक हटे या मरे तो तुमको मिले तो ले लो, लेकिन उसको मार के या मरने की कामना करते हुए पद की इच्छा करना, ये बहुत बड़ी असुरी वृत्ति है। असुरी, ये कामना असुरी कामना है। और जब वो तृप्त होती है ना तो पूर्ण कभी नहीं होती कामना। कामना कभी तृप्त नहीं होती, वो लोभ में बदल जाती, और चाहिए और चाहिए। और ये और का तो कोई छोर नहीं होता है, ये और ये कब तक, इसका कोई अंत नहीं होता है। और इसलिए नारायण यहाँ जब इच्छा तृप्त होती है तो लोभ और अतृप्त रह जाती हैं तो क्रोधम च संस्कृता, क्रोध बन जाती
काम जब अतृप्त होता है तो क्रोध में बदल जाता है, क्रोध। और क्रोध तो एक पागलपन है। क्रोध में आदमी सब कुछ भूल जाता है नारायण। क्रोध में व्यक्ति अपना पराया, शास्त्र, ईश्वर, धर्म, मान, मर्यादा, परंपराएं सब कुछ भूल जाता है। ऐसे तो काम में भी भूल जाता है। जब काम पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। आजकल के लड़के लड़कियां जब कामाविष्ट हो जाते हैं ना, उसी को प्रेम बोलते हैं लोग। काम नहीं बोल पाते तो उसको अच्छा बना के बोल देते हैं प्रेम, दोनों में प्रेम हो गया। अब वो माता पिता को भूल जाते हैं, उनकी परंपरा, उनकी इज्जत, है ना, सब कुछ भूल जाते हैं। और वो सोचते हैं कि हम अपने शरीर का कैसा उपयोग करें, है ना, ये हमारे ऊपर निर्भर। अरे लेकिन वो शरीर मिला किससे? माता पिता से मिला। उन्होंने 9 महीने तक पेट में रखा, कितने कष्ट उठाए, बड़ा किया, और फिर उसके बाद तुम बोलोगे कि तुम्हारा हक हमारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं है। अरे ये तो बहुत बड़े असुर है नारायण। आजकल के बच्चे बड़े असुर बनते जा रहे हैं। ये असुरी वृत्ति हैं। ये काम में सब कुछ भूल जाना, ये बहुत बड़ी असुरी वृत्ति है। त्याग होना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, माता पिता को आदर देना चाहिए, है ना, उनसे मनवा लेना चाहिए। थोड़ा धैर्य हो तो ठीक है। काम में व्यक्ति पागल सा हो जाता है, क्रोध में व्यक्ति पागल सा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, क्रोध क्षणिक आया हुआ पागलपन है। काम जब अनियंत्रित होता है तो बलात्कार पैदा करता है, और क्रोध जब अनियंत्रित हो जाता है तो वहाँ हिंसा पैदा करता है। लोभ अनियंत्रित हो जाता है तो चोरी, भ्रष्टाचार पैदा करता है। तो ये तीनों एक साथ रहते हैं, भाई भाई है। भाई भाई भी नहीं, ये इनका जो रिश्ता है वो बाप बेटे का रिश्ता है। कामना से ही, काम से ही लोभ बनता है, और काम से ही क्रोध बनता है। कामना माता है, और ये लोभ और क्रोध उसके 2 पुत्र हैं। आप लोभ और क्रोध पर सीधा नियंत्रण नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम क्रोध पर नियंत्रण करें। आज एक किसी साधक ने पूछा कि मैं अपने बहन के ऊपर बहुत क्रोध करता हूँ, माँ के ऊपर क्रोध करता हूँ, पिता के ऊपर क्रोध करता हूँ, मित्रों के ऊपर क्रोध करता हूँ, इसको कैसे नियंत्रण में लाएगा? तो हमने कहा कि भाई क्रोध आए तो कुछ बोलो ही मत, क्योंकि बोलने से क्रोध बाहर निकल आता है, और फिर वो सामने वाले को भी क्रोध आता है, वो भी बोलता है, तुम भी बोलते हो, तो क्रोध बढ़ता जाता है। इसलिए क्रोध को क्रिया और शब्द मत दो। जैसे क्रोध आए तो आप वहाँ से हट जाओ, या तो सोचो कि आज मैं कुछ बोलूँगा। थोड़ा हृदय में कष्ट होगा क्रोध का, तो क्रोध की वेदना, संवेदना, उस कष्ट को सहन कर लो खुद में। अथवा कामना पर नियंत्रण कर लो। कामना अतृप्त रहती है ना तो क्रोध बनता है। ये हमने चाहा वो नहीं हुआ, यही तो है ना। चाहा और नहीं हुआ तो वो मनोवृत्ति क्रोध में बदल जाती है। हाय हाय, हमने चाहा और हुआ ही नहीं, हमने चाहा और ये पूरा नहीं हुआ, हमने कहा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इस पर नियंत्रण के लिए इच्छा पर ही नियंत्रण करना चाहिए, और इसके मूल में विवेक को भी जागृत बनाए रखें कि भाई ये हम भी तो सामने वाले की इच्छा पूरी थोड़ी कर पाते हैं। सामने वाला कोई बात बोले तो उसकी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तो क्या वो भी हमारी इच्छा पूरी करेगा? क्या नहीं करेगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए हमको, ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए नारायण का।
अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छा पर, कामना पर काम ही नहीं है, वहाँ क्रोध कैसा। जहाँ क्रोध नहीं है वहाँ झगड़ा कैसा। ये असुरी कृत्य है नारायण। भगवान ने हमें काम दिया, वरदान है, क्रोध है वरदान है, लोभ भी वरदान है। ये सारी चीज़ें दैवी बनाओ तो ये वरदान है। जीवन का स्वर्ग है स्वर्ग। कामना भी स्वर्ग है यदि आत्म नियंत्रण में हो, धर्म के साथ हो। और वो लोभ भी नियंत्रण में हो, धर्म सम्मत हो, तो वो धर्म है, वो भी स्वर्ग है नारायण। क्रोध भी स्वर्ग है यदि आपके नियंत्रण में हो, धर्म सम्मत हो। इसीलिए तो कहा गया है ना कि भगवान ने कहा कि भाई तुम युद्ध के मैदान में क्रोध करोगे, युद्ध करोगे, शत्रु को मारोगे या मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि वहाँ पर धर्म जुड़ा, क्रोध में धर्म जुड़ा। समाज के निर्माण में, समाज के रक्षण में, ईश्वर के रक्षण में, धर्म के रक्षण में, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए आप क्रोध को धारण कर रहे हैं तो वो क्रोध भी दैवी है, वो असुरी नहीं है। और क्रोध का आप स्वयं में उपयोग कर रहे हैं खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, तो वो असुरी हैं। असुरी यहाँ कामम क्रोधम च संसृताः। ये काम क्रोध का आश्रय लेने वाला व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। भगवान ने कहा माम आत्म परदेहेषु, परदेहेषु प्रद्विषन्तो। कामम स्त्रियादि विषयम क्रोधम अनिष्ट विषयम एतान अन्यांच महतो दोषान संस्कृता। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं माम ईश्वरम आत्म परदेहेषु स्वदेहे परदेहेषु च तद्बुद्धि कर्म साक्षिभूतम माम प्रद्विषन्तो मत्शासनातिवर्तित्वम प्रद्वेषः। बड़ा सुंदर भाव शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। भगवान ने कहा कि माम आत्म ज्योति ही सर्वदेहीषु, जो मैं आत्म रूप में सबके शरीर में। भगवान ने 15वें अध्याय में एक बड़ी गहरी बात बोली। सर्व सचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेद विदेव चाहम। भगवान ने कहा कि सबके हृदय में मैं हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। यह जो मैं हमारे हृदय में जो है ना, मैं अपना मैं नहीं, वो परमेश्वर का मैं। इस हृदय में जीव रूप में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। इस शरीर को बनाया और भगवान जीव बन करके इस शरीर में समाविष्ट हो गए। तो भगवान हमारे शरीर के अंदर है जीव रूप में, और वो जीव क्या है? मैं हृदय में जो गहरी जीवत्व की संवेदना है, जीवत्व की अभिव्यक्ति है, ये जीवन है। ये जीवन ही परमेश्वर है, जीव ही परमेश्वर है। सबके हृदय में अहम रूप से हैं। वैश्वानर अग्नि के रूप में भी भगवान अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।
भगवान ने कहा कि मैं वैश्वानर अग्नि, जठराग्नि के रूप में भी तुम्हारे पेट में हूँ और खाए पेट अन्न और जल का मैं पाचन करता हूँ, रस बना के पूरे शरीर में सत्व जीवन प्रदान करता हूँ। खाए हुए पदार्थों को ताकत में बदलने वाले, शक्ति में बदलने वाले भगवान, और उसी से हमारा जीवन चलता है। जीवन भी वही है और जीवन का संचालन करने वाले भी वही हैं, जीव भी वही है और जीव का पोषण करने वाले भी परमेश्वर हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। तो भगवान ने कहा माम, जो मैं सबके भीतर, आत्म पर देहेशु, अपने शरीर में और दूसरे के शरीर में। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल आपके ही अंतःकरण में, दूसरे के अंतःकरण में नहीं। ऐसा नहीं कि आपको कोई मारे तो आप ये बोलो कि भैया मेरे अंदर भगवान है, और जब आप दूसरे को मारने लगे तो बोले कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा शत्रु है। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सबके शरीर में, मेरे शरीर में भी और अन्य मनुष्यों के शरीर में, पशुओं के शरीर में, पक्षियों के शरीर में भी, कीड़े मकोड़ों के शरीर में भी, चाहे वो छोटा शरीर हो चाहे बड़ा, हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का, सबके शरीर में मैं हूँ माम। तो ये दैवी भाव है नारायण, सबके भीतर परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा, ये दैवी भाव है, दैवी चेतना। और जब सबके भीतर परमात्मा है तो आपका व्यवहार कैसा होगा सबके साथ? यदि सब में परमेश्वर है तो सबके साथ आपका व्यवहार भी वैसा होगा। अच्छा, एक मैं उदाहरण बता दूं। जब हम बच्चे थे और कहीं मंदिर में वगैरह जाते थे और मंदिर के पीछे जाके खेलते थे, और कोई बच्चा यदि मंदिर के पीछे की दीवार को लात भी मारे ना तो बड़ा बुरा लगता था। अरे भाई, ये तो भगवान का मंदिर और तुम इसको लात मार रहे हो, क्षमा मांगो। पैर भी लग जाए तो ऐसा अपराध से ऐसा मालूम पड़ता था। भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है और निर्माल्य, भगवान को आप बिल्वपत्र पुष्प चढ़ाते हो तो क्या पैरों में आए तो उसमें पैरों में कुछ लोगे? नहीं नहीं, अरे नहीं, आप क्षमा मांगेंगे। ये तो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ है, ये भगवान से जुड़ा हुआ फूल है, चढ़ा हुआ फूल है, ये फल है, हम फेंकेंगे नहीं, भगवान का प्रसाद है भाई, खा लेंगे या खिला देंगे। तो नारायण ये भगवत संबंध बोध कितना क्रांति जीवन में लाता है, कितना परिवर्तन लाता है। कोई प्रसाद आपको दे तो आप फेंक नहीं पाओगे। भगवत बोध हुआ, भाई ये खा लो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन प्रसाद बोलते ही वहाँ खाने की स्वीकृति अपने आप ही अंदर पैदा हो जाती है। ये क्रांति, संबंध बोध से क्रांति पैदा हो जाती है। ये भगवत संबंध, चाहे भोजन में भगवत संबंध जब हो जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, जल में भगवत संबंध हो तो चरणामृत बन जाता है। ये कितनी गहरी चीज है नारायण। और फिर हमारा जीवन ऐसा बदल जाता है कि फिर उसका सम्मान ही करना पड़ता है अपने आप, श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भी भगवान यही तो कह रहे हैं, सबके भीतर प्रभु है, प्रभु का संबंध है। ये हमारा शरीर है, उसके अंदर भगवान है, दूसरे का शरीर है, उसमें भी भगवान है। ये शरीर तो मंदिर की तरह है और इसके अंदर जो जीवात्मा है वो परमेश्वर।
तो अब क्या करोगे? इस शरीर की अवहेलना करोगे तो परमेश्वर की अवहेलना है। बोध होने के बाद आप किसी का भी तिरस्कार नहीं कर सकते। ये शरीर तो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान है इसके अंदर, हृदय में है, तो आप किसी को कैसे मार सकते हैं? किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं? ये तो चलती फिरती ये भगवान की मूर्तियां हैं, भगवान के मंदिर हैं। चाहे हाथी है तो भगवान का मंदिर, इसके अंदर भगवान विराजित है। ये चींटी है तो उसके अंदर भी नारायण भगवान विराजित है, वो भगवान का मंदिर है। मनुष्य है तो इसीलिए अब आप द्वेष नहीं करोगे किसी, ये बोध होने का, संबंध बोध होने के बाद द्वेष असंभव है। भगवत संबंध बोध हो गया। अब चींटी हो चाहे सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान ने कहा ना कि भाई बोध हो गया, सबके भीतर वो है, कुत्ते में भी वही, दुराचरण करने वाले व्यक्ति में भी वही, गाय में भी वही, हाथी में भी वही, पंडित जी में भी वही, स्त्री में वही। नारायण चाहे वो श्रीमंत हो चाहे गरीब, शिक्षित हो चाहे अशिक्षित, कुरूप हो चाहे वो सुंदर, सबके अंदर एक ही परमेश्वर। अब आप किसी का द्वेष नहीं कर सकते, और यदि द्वेष करते हैं तो परमेश्वर का द्वेष है। मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो, उनका द्वेष करके किसी भी निमित्त से उसके प्रति दुर्भावना रखकर, अभ्यसूय कहा, ऐसे कर्म करने वाले लोग अभ्यसूयका का अर्थ होता है निंदका, माने गुणों में दोष दर्शका, गुणेशु, गुणों में दोष देखने वाले लोग, चाहे वो साधु हो, चाहे गुणवान व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके प्रति जो द्वेष की भावना रखता है, प्रद्वेषन्तो। अभ्यसूय कहा दोष दर्शन के साथ द्वेष करता है ना। गुणों में भी दोष देखते हैं लोग, गुणों में भी दोष देखते हैं और दोष देख के द्वेष करते हैं। आप दोष में तो भाई चलो ठीक है, लेकिन गुण में भी दोष देखोगे, गुणों में भी दोष देखोगे तो इसी को बोलते निंदा, इसी को बोलते अभ्यसूय का। और फिर आप तो द्वेष करोगे ही, यदि दोष देखोगे तो द्वेष करोगे। तो ये असुरिप मनोवृत्ति है। इसलिए गुणों में आप कभी दोष मत देखो, गुणों में गुण बुद्धि हो, और वो दोष है तो ठीक है, वो दोष आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई दुष्ट है तो भी और कोई बहुत अच्छा है तो भी। यदि आप उनको दोषी समझते हो तो आपके अंदर भी दोष की मनोवृत्ति बन जाती है, और वो दोष की मनोवृत्ति बनते ही आपके अंदर आपका जो अंतःकरण है वो दोष में हो जाता है ना। जैसे आपने शब्द उच्चारित किया हिंसा, तो मालूम पड़ा ये हिंसा इसको बोलते, मार काट खून खराबा, तो आपके मन में वो सारी चीज़ें आ गई ना। तो बहुत ज़्यादा कामना, विकार, जलन, घृणा की बात करोगे तो वो आपके अंदर आ जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें चर्चा में आते ही आपका अंतःकरण, आपका शरीर दूषित हो जाएगा। आप किसी के सामने बैठ कर के काम क्या विचार करो, थोड़ा काम की चर्चा करो किसी के पास बैठ कर के, तो आपका मन भी दूषित हो जाता है और ये तन भी दूषित हो जाता है। इसलिए ये दोष की दृष्टि का त्याग करना बहुत आवश्यक है। दोष हो तो भी उसका त्याग कर लेना चाहिए, दोष हो तो भी उस दृष्टि का त्याग कर लेना चाहिए। हम खुद के दोष त्याग नहीं कर सकते, हमारे अंदर भी तो बहुत सारे दोष है ना। कौन कहता है हमारे अंदर दोष नहीं है?
चाहे कितना भी आदमी बोले कि मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है, तब भी नारायण उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष तो होंगे। जब हमारे अंदर दोष है, गंदे कपड़े पहन के हम खुद चल रहे हैं और सामने वाले को बोले कि भाई तुम्हारे कपड़े से गंध आ रही, या दोष देखे, देखो ये आदमी जा रहा है बड़ा गंदा कपड़ा पहना है, लेकिन हम भी तो है। तो हमारे अंदर यदि दोष है तो उसको स्वीकार करो, उसको दूर करो। हम दूसरे के दोषों को क्यों देखें। प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, भगवान ने ये बड़ी गहरी बात बोली नारायण, है ना। कर्म साक्षीभूत आत्म तत्व, परमेश्वर तत्व हम सबके भीतर है। एक श्रुति है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्वदाते। श्रुति कहती है कि दो पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जो परमात्मा है वो तो साक्षी में स्थित रहता है, वहाँ कुछ नहीं, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है शांति से, परम शांति में। और जो दूसरा है ना, वो बड़ा चुलबुला है, वो पक्षी है ना, जीवात्मा है, वो इधर उधर करता है, फल खाता है, फलों के लिए झगड़ा करता है, सारी चीज़ें उसके अंदर पैदा होती रहती है। ये संसार जो है ना, ये वृक्ष है, और ईश्वर भी इस वृक्ष के ऊपर है, और जीवात्मा भी है पक्षी के रूप। लेकिन ईश्वर किसी को भी कुछ बोलते नहीं, वो केवल है साक्षी के रूप में, हमारे अंतःकरण में स्थित है, सब में स्थित है। और इस सारी सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है, और उन्होंने इस व्यवस्था को भी दिया। कर्म के सिद्धांत का भी उन्होंने निर्माण किया, कर्म के सिद्धांत का उन्होंने निर्माण किया। और वो केवल फिर कर्म के सिद्धांत को आचरण करने वाले जीवों के ऊपर दृष्टि रखते हैं, देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, साक्षी भाव में स्थित रहते हैं। ऐसे परमेश्वर साक्षी रूप में स्थित हमारे अंदर है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शरीर पर शरीर पर ध्यान मत दो, शरीर में जो आत्म तत्व है, परमेश्वर तत्व है, उस पर ध्यान। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में नारायण। और ये बात आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आप दुखी नहीं होगे, आप कभी भी दुखी नहीं होगे। इसलिए ये बड़ी गहरी रहस्य की बात है, ये बड़ी गहरी रहस्य की बात है। भगवान ने कहा कि मेरा द्वेष मत करो, है ना। मेरा द्वेष करोगे तो ये असुरी संपत्ति है। ये सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करोगे तो ये मेरा व्यवहार है, मेरे साथ प्रेम का व्यवहार है। लोगों से द्वेष करोगे, घृणा करोगे तो वो मेरे साथ द्वेष है, ये मेरा ही द्वेष करते हैं। आप किसी को गाली दे रहे हैं तो उस आदमी को नहीं, आप भगवान को ही गाली दे रहे हैं। किसी के मन को दुखा रहे हो तो आप उसका नहीं दुखा रहे हो, भगवान का मन दुखा रहे हो। इसलिए इस असुरी कृत्य से अपने मन को ऊपर उठा लेना चाहिए और सबके साथ प्रेम, अपनत्व, अहोभाव, ना, परम आनंद में जीने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के साथ ही अधिक द्वेष करता है नारायण। मनुष्य जाति और हम सबकी बड़ी दिव्य जाति है मनुष्य जाति। तो हर मनुष्य जाति के लोगों के साथ हमारा सजातीय संबंध होना चाहिए, प्रेम का संबंध होना चाहिए। लेकिन हम केवल मनुष्य से ही द्वेष करते हैं अत्यधिक। इसलिए उससे ऊपर उठो। जो भगवान ने कहा सबसे प्रेम करो, दैवी भाव को ग्रहण करो, असुरी भाव का त्याग करो। गिनो हमारे अंदर क्या क्या असुरी भाव है। ये भगवान ने जो कहा, इनमें से कौन सी चीज़ें हमारे अंदर हैं। हम कहाँ कहाँ द्वेष करते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, नौकरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, माता पिता भाई बंधु, अरे जहाँ तक लोग हैं जिसके साथ व्यापार करते हैं वो भी, उनके साथ हम द्वेष तो नहीं करते, उनसे घृणा तो नहीं करते हैं, उनका अहित तो नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें
दिमाग में रखो, और यदि है तो उसका त्याग कर अपने को निर्मल बनाओ, अपने को दैवी बनाओ, दैवी। यही इस गीता चिंतन माला का प्रयोजन है। ये गीता चिंतन माला आप श्रवण कर रहे हैं नारायण, ये बड़ा दिव्य भाव है। गीता का तत्वबोध, दैवी संपदा आपके अंतःकरण में निर्मित हो, आपके आचरण में आए, यही इस चिंतन माला का प्रयोजन है, भगवान का प्रयोजन है। आज प्रवचन को इस चिंतन माला के सत्र को यही विराम दे रहे हैं। सबकी दिव्य आत्मा बने, सबके भीतर दैवी संपदा का अवतरण हो, भगवत्ता का अवतरण हो सबके भीतर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन सभी श्रोताओं को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति